कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो चीज़ें पढ़ते हैं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम दो तरह के पढ़ते हैं, कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो अलग अलग चीज़ें आती हैं, वह कौन कौन सी हैं? वो है ब्रेन अपना और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन है ना, उसको तो हमने पिछले पार्ट्स में बहुत ही अच्छी तरह कवर कर लिया है। बचा क्या? अपना स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत ही डीपली जानेंगे। यह हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। तो इससे पहले आए हुए 3 पार्ट्स 1, 2, 3, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक कर कर आप उनको डीपली गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप तक लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है अनुज। जब आपका हाथ किसी मोमबत्ती के या फिर बहुत ही गर्म चीज़ के आसपास आया तो आपका रिएक्शन क्या था? आपका रिएक्शन था हाथ को बहुत ही जल्दी हटाना, हाथ को बहुत ही इंस्टेंटेनियसली हटाना। ठीक है, तो जो आपका रिएक्शन था ना, उसको 1 सेकंड से भी कम लगा होगा आने में। तो इन्हीं रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब जो रिएक्शंस ब्रेन तक नहीं जा पाते ना, उनको स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेता है। इसको आप याद रखो। तो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, एक बार डेफिनेशन के साथ आप मेरे साथ पढ़िए। एक्शंस और बॉडी रेस्पॉन्सेज विच आर इंस्टेंट। ये जो शब्द है ना, इंस्टेंट, ही इंपॉर्टेंट है। एंड और ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, तो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो है क्या? ये आप देख रहे हो, ये फिगर इधर, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो फिगर देख रहे हो ना आप, यहाँ पर होता है अपना क्या? ब्रेन। मतलब ये ब्रेन का जो है ना, ये वाला, ये पूरा ब्रेन है। तो जो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन क्या? मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से एक जो चीज़ होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, वह एक्सटेंड होता है, वह निकलता है। उसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और एक कहाँ से कहाँ तक निकलता है? यह निकलता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से, ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं लुम्बर रीजन। क्या? लुम्बर रीजन। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होती है? आपको याद रखना है कि यह होती है मेडुला ऑब्लोंगाटा के एंडिंग पॉइंट से लुम्बर रीजन तक, यहाँ तक। ओके, अब कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ना, उसको हमारे ब्रेन तक पहुँचना है। ठीक है, अब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ऐसे ही तो नहीं पहुँच जाएगी, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होगा। तो वह जो मीडियम है ना, मीडियम का काम प्रोवाइड करता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या करता है? नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन से और ब्रेन तक लाता है, मतलब कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम ब्रेन। यहीं से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर घुसेगी और यहीं से जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो सिग्नल है, वह ब्रेन से बाहर रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस जो कि बहुत ही जल्दी होते हैं, दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आँखों का झपकना, पलकों का झपकना, है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, और सलाइवा आना, मुंह में लार आना, ये सारी चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। यह जो फिगर देख रहे हो आप, ये वाली, यह है स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन। क्या है? क्रॉस सेक्शन। मैं आपको इसको और अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए, ये क्या है अपनी? ये है इधर से लेकर इधर तक अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। तो यदि हमने इस स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह काटा, बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है, तो जो एक रीजन बचेगा ना, इसका एक हिस्सा, वह कुछ इस तरह से दिखेगा। किस तरह से? इस तरह से। तो दूसरे सेंस में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यह स्पाइनल कॉर्ड का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? आंतरिक स्ट्रक्चर। अब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होगा ना, ठीक है, मान लीजिए वही वाला होगा, कौन सा? कैंडल वाला। कि आपने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा तो आपने हाथ अपना बहुत जल्दी से हटा लिया, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन इनपुट होगा वह किस तरह होगा? ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन डोर्सल हॉर्न। याद रखना, डोर्सल हॉर्न, यहाँ पर लिखा भी है डोर्सल हॉर्न। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो सेंस ऑर्गन है, अपने वाले केस में कौन है सेंस ऑर्गन? हमने जो हाथ लगाया था फायर से, वहाँ पर अपने हैंड है। तो जो हैंड है ना, वह सेंस ऑर्गन है, उससे कनेक्ट क्या होगा? सेंसरी, कुछ ना कुछ सेंसरी नर्व्स होंगी। तो उन सेंसरी नर्व से जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, वह सबसे पहले इधर आएगी। किधर? इधर, ये डोर्सल हॉर्न है। ठीक है, और डोर्सल हॉर्न से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? यह इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर वेंट्रल हॉर्न में। वेंट्रल हॉर्न कौन सा है? ये जो देख रहे हो, ये वाला खाली पार्ट, इसको बोलते हैं अपन वेंट्रल हॉर्न। ये तो वेंट्रल रूट्स हैं, बट ये है अपना वेंट्रल हॉर्न। ओके, तो आप देख रही हो कि जो इन्फॉर्मेशन है
कि आपका जो हाथ है वह आग में है, कुछ गरम गरम फील हो रहा है, वह किसके थ्रू लाया गया? एक सेंसरी नर्व थी। वह सेंसरी नर्व कहाँ कनेक्ट थी? इस पार्ट पर, डोर्सल हॉर्न पर। तो अब आपको हाथ उधर नहीं रखना, मोमबत्ती पर अपना हाथ बहुत देर तक नहीं रखना, उसको हटाना भी है। तो उसके रेस्पॉन्स के लिए इंफॉर्मेशन इधर से होकर पूरी वेंट्रल रूट की तरफ आती है। वेंट्रल रूट किससे कनेक्ट होता है? ये वेंट्रल रूट या फिर वेंट्रल हॉर्न बोले, यह कनेक्ट होता है मोटर नर्व से। मोटर नर्व क्या बोलेगा कि हाँ, आपका हाथ जो है वो परेशानी में है, आग फील कर रहा है, हीट, तो आप उसको हटा लीजिए। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वह इन दोनों चीज़ों पर टिका हुआ होता है, डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। लेकिन इसके बीच में तीन और चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? ग्रे मैटर, वाइट मैटर और सेंट्रल कैनाल। मैं बताता हूँ। ये है आपका ग्रे मैटर, ये है वाइट मैटर, और ये देख रहे हो छोटा सा पोर, ये वाला, ये है अपना सेंट्रल कैनाल। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है डोर्सल हॉर्न से वेंट्रल हॉर्न तक इन्फॉर्मेशन गई है, तो इसका मतलब वह बीच में पास की होगी, प्रोसेसिंग हुई होगी। तो जो प्रोसेसिंग है ना सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन की, वह होती है ग्रे मैटर में। और फिर बाद में वाइट मैटर और सेंट्रल कैनाल का भी कुछ रोल होता है, लेकिन इस स्टेज पर वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह याद रखना कि ये है अपना डोर्सल हॉर्न, ये है वेंट्रल हॉर्न, ये ग्रे मैटर, ये वाइट मैटर, ये सेंट्रल कैनाल। ओके। एक बार ये देखिए कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो काम कैसे करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, ये वही एग्जांपल है हीट वाला, कि ये है अपना कोई सोर्स हीट का, ठीक है। तो इस केस में स्टिमुलस मतलब जो इवेंट है वह क्या है? हीट अपना, ठीक है, हीट अपना स्टिमुलस हो गया। और रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब होता है जिसने उस चीज़ को फील किया। रिसीवर, रिसीवर क्या है? फिंगर। और फिंगर किससे बना हुआ है? स्किन से। सही बात है कि नहीं? जो अपना फिंगर है वह स्किन से बना हुआ है। तो इस केस में रिसेप्टर जो है ना, वह हो गया स्किन। अब स्किन से एक सेंसरी नर्व अटैच होगी, सेंसरी नर्व अटैच होगी, जो कि इंफॉर्मेशन को ले जाएगी कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड तक, कि हाँ गर्म फील हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता है वाइट मैटर, ग्रे मैटर और सेंट्रल कैनाल में प्रोसेसिंग होगी, होगी कि नहीं होगी? फिर जो वह प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होगा, मतलब आपको हाथ हटाना है, वह मोटर नर्व के थ्रू आपके इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आएगा। इफेक्टर ऑर्गन मतलब मसल्स हैं। मसल्स को यह बोलेगा कि यस, अपना हाथ जो है वह मोमबत्ती या फिर कोई भी सोर्स ऑफ हीट से हटा लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा चोट ना पहुँचे। और इसके थ्रू, मतलब इसके रूप में जो रेस्पॉन्स है वह क्या हुआ? आपका हाथ का मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट हटा लिया। तो देखा आपने कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वह कितना कॉम्प्लेक्स है ना? तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कौन संभालता है? इस कॉम्प्लेक्सिटी को संभालता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यदि आप सोचिए कि आपने हाथ रखा, फिर यही इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन तो और कॉम्प्लेक्स होता है, तो ब्रेन में क्या होगा? फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, तब तक तो उसका हाथ जल जाएगा। इसीलिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब बहुत ही जल्दी होने वाले एक्शंस, जैसे कि आपने हाथ लगाया, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ ही गए होंगे, है ना? अभी तक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन काम अभी खत्म ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो पढ़ा ही नहीं, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, देखिए बहुत ही सिंपल है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन, कि यह क्या होता है? यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। अब कनेक्ट करता है भैया, तो कुछ ऐसे तो कनेक्ट करता नहीं हुआ, कोई ना कोई मोटर चाहिए होगी, मतलब कोई नर्व चाहिए होगी। उन्हीं नर्व्स को, उन्हीं नसों को बोलते हैं अपन पेरिफेरल नर्व्स। याद रखना क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व्स। और ये जो पेरिफेरल नर्व्स है ना, दो तरह की होती हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वह होती हैं 12, किसमें? जोड़े में। जोड़े में मतलब 12 × 2 विच इज इक्वल टू 24। और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वह होती हैं 31 पेयर में। 31 पेयर मतलब वह होती हैं 62। समझ रहे हो आप? तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं 62 और क्रैनियल नर्व्स होती हैं 24। और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्व्स। यह तो बात हो गई इनके नंबर्स की, ठीक है। अब देखिए इनके फंक्शंस। तो जो क्रैनियल नर्व्स होती है ना, यह अपने ब्रेन को, ध्यान देना, ब्रेन को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती हैं। चाहे वो हृदय हो, लीवर हो, गुर्दा हो या फिर कुछ भी हो, वह ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे।
और आपको पता है ये कितनी होती हैं, 12 पेयर्स में होती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स है ना, जैसा कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा होगा आपको कि यह स्पाइनल कॉर्ड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करेंगी, ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ खत्म होता है अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।